और यहाँ पे आप इस बात को देखें, गिरासेनियों का आत्मा जिसने प्रभु को वहां पर जाने से रोका। गिरासेनियों की आत्मा जो थी वहां पर गिरासेनियों में जाने से वहां रोका, वही आत्मा अब तक कार्य कर रही है। और यहाँ पे वही बातें, जब वो दुष्ट आत्मा निकल, तो यहाँ पे बात के इस आयत में पढ़ूं, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। मैं इस पे बात कर रहा हूं। और यहाँ पे वही आत्मा आज तक वो कार्य करते हुए राष्ट्रों को अपनी मजबूती फौलादी पकड़ से जकड़े हुए है। कई ऐसे राष्ट्रों में, कई ऐसे देशों में गिरासेनियों की दुष्टात्माएं सुसमाचार को जाने के लिए, सुसमाचार को फैलने के लिए रोक रही हैं, क्योंकि उस स्थान में, गिरासेनियों के देश में, ये जो दुष्टात्माओं का झुंड था 6000 का, बड़ा आतंक मचा के रखा हुआ था। सब लोग उससे परेशान थे, उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। वहां पे लोग उस दुष्टात्मा से बहुत तंग थे। और ऐसी हालत में एक व्यक्ति को नष्ट करने 6000 दुष्टात्मा समा गया। और यहाँ पे मेरे प्रिय, यहाँ पर ऐसे क्षेत्रीय आत्माएं हैं, आज भी कई ऐसे क्षेत्रीय आत्माएं हैं जो अपने राष्ट्रों में सुसमाचार फैलने नहीं देते हैं। इसी कारण कई राष्ट्रों में, कई देशों में पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल का निषेध है, वहां पे रोका जाता है। कई राष्ट्रों में, कई देशों में पवित्र बाइबल की अनुमति नहीं कि वहां पर कोई लेकर जा सके। कई राष्ट्रों में अनुमति नहीं कि सुसमाचार को फैलाया जाए। यही गिरासेनियों की दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं, अभी मैंने पढ़ा, इस संसार के ईश्वर ने युगों से मनुष्य को अंधा कर दिया है, ताकि जो परमेश्वर के सुसमाचार, जो तेजोमय सुसमाचार है, उन पर ना पहुंच पाए अविश्वासियों के पास। लेकिन परमेश्वर प्यार करने वाला, दया करने वाला है, वो सबको जीवन देना चाहता है। जी हाँ, यस, आप इस बात को आप समझिए। रोक है कई जगह पे, तथा उनके क्षेत्र में सुसमाचार प्रवेश ना करें। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। परंतु पवित्र शास्त्र ऐसे गढ़ों को ढा देने के विषय कह रहा है। अभी आपने पढ़ा, उन्हें गढ़ों को ढा देना, जो परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके पहचान के विरोध में उठते हैं, उन बातों को हम खंडन करते उन्हें ढा दे। मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो अधिकार और सामर्थ्य देता है कि शैतान की ताकतों को उखाड़ फेंके आप। नहीं, शैतानी ताकतें आपके जीवन, आपके परिवार, आपके भविष्य को खत्म कर देगी। आज देख रहे हो किस प्रकार से इस देश में, दुनिया में किस प्रकार से शैतान लोगों को तबाही की ओर लेकर जाता है। और एक तरफ परमेश्वर की योजना है लोगों को बचाने का। ये परमेश्वर की दया है। कई ऐसे जगह पे ढा देने के लिए ऐसे मसीह के जो विरोध में उठती है, वाद विवाद बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदुत्ववाद, नास्तिकतावाद, साम्यवाद, बुद्धवाद इत्यादि बहुत सारी विचारधाराएं हैं। ये शत्रु के गढ़ों को संपूर्ण समाज में मसीह का सुसमाचार फैलने का अवरोध निर्माण करते हैं, रुकावट करते हैं। इन गढ़ों को ढा देने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हथियार की सख्त जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। जी हाँ, यहाँ पे गिरासेनियों में आप देख रहे हो किस प्रकार से एक दुष्ट आत्माओं को, किस प्रकार से एक व्यक्ति को नष्ट करने के लिए 6000 दुष्ट आत्मा उसको पकड़ के रखा था। वो रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में रहा करता था और पागल हो गया था, सूरों के समान हो गया था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, चिल्ला रहा था। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन,
यहाँ पर एक व्यक्ति को नष्ट करने के लिए 6000 दुष्ट आत्मा एक साथ हो गया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आज शैतानी आत्माएं, शैतानी ताकतें किस प्रकार से कलीसिया पर अटैक कर रही हैं। आज कलीसिया के लोगों पर किस प्रकार से अटैक कर रही हैं। गिरहस्थियों की आत्माएं हैं ये, ध्यान से सुन लीजिएगा। सारे लोग परेशान हैं। किस प्रकार से वो हमारे परिवार में अटैक को कर रही हैं दुष्ट आत्माएं। किस प्रकार से शैतानी आत्माएं हमारे बच्चों के जीवन में कार्य कर रही हैं। किस प्रकार से शैतानी आत्माएं भाई भाई के बीच में कार्य कर रही हैं। हमारे समाज, हमारे परिवार में किस प्रकार से अटैक कर रही हैं। यहाँ तक कि साप्ताहिक कलीसियाओं पे अटैक कर रही है ताकि हम एक साथ न रह सके। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आज साप्ताहिक कलीसिया बहुत जगह पे बंद हो चुका है, एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं हमने आलस किया है, कहीं न कहीं हमने लापरवाही किया है। एक साथ और एक आत्मा में रहकर हम कार्य को कहीं न कहीं नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। साप्ताहिक कलीसिया जब एक समय होता था, उस समय भी लापरवाह, समय से ना आना, कलीसिया में वचन को ना सुनना, कभी महीने, कहीं 2 महीने। आज देख लो हालत क्या हो गई है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक मौका दिया है, उस मौकों को भी हम गंवा देते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को नष्ट करने के लिए 6000 दुष्ट आत्मा एक साथ आ गई। बगैर विश्राम किए वे आज वो कार्य कर रही हैं। लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर अधिकार, सामर्थ परमेश्वर अपने लोगों को दिया है। उन अधिकार, उन सामर्थ को वो कब इस्तेमाल करेंगे, इसको समझना पड़ेगा। आज कई लोग सोचते कलीसिया जब चालू होगा तब हम मिलेंगे एक साथ। अभी नहीं मिल पा रहे हैं, साप्ताहिक कलीसियाओं में नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन एक मौका है, लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे हम संगति को कर सकते हैं, वचन को सीख सकते हैं। लेकिन इस बात को भी लोग नहीं समझ पाते हैं। लाइव कार्यक्रम सप्ताह में जो 2 दिन होता है, शनिवार संडे, एक मौका सुनहरा है कि हम घर बैठे हम जुड़ सकते हैं, शैतान के कामों को हम नष्ट कर सकते हैं। हमें जाएं। जब शैतानी ताकतों को सामना तभी हम कर पाएंगे जब मसीह की देह कलीसिया जब एक मन और एक आत्मा में होकर जब सामना करेगी। शैतान के काम हिल जाएंगे, अंधकार की शक्तियों के काम उखड़ जाएंगे। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। आज एक ही मौका है, इस मौके को मत गवाइए। लाइव कार्यक्रम 8 बजे से आप जुड़कर 1 घंटा की जो संगति होता है, जरूर जुड़कर आप बलवान बनिए, प्रभावशाली बनिए। कोई तो शुरू में जुड़ जाता है, कोई तो देर में जुड़ता है, कोई तो बीच में जुड़ जाता है, कोई तो कमेंट करके हट जाता है, कोई तो जुड़ता नहीं है। चाहे जितना उनको कहा जाए, चाहे जितना उनको समझाया जाए। इस समय शादी विवाह का माहौल है, उनका शादी छूट रहा है। परमेश्वर का वचन उनको जरूरत नहीं है, उनको और कुछ समझ में आ रहा है। अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं आप प्राप्त कर सकते। परमेश्वर है तो सब कुछ, आप आनंद को, एंजॉय को आप कर पाओगे। याद रखिएगा, परमेश्वर के वचनों को आप महत्व दीजिए। कहीं न कहीं आप अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपने धंधों, अपने दोस्तों को ज्यादा महत्व दे रहे हो। ये कहीं न कहीं अधर्म है। लिखा है कि अंत के दिनों में अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और यही है अधर्म, जो आज हम जुड़ते नहीं हैं। चाहे जितना कहें, एक ये मौका है अपने चर्च और अपनी अगुवे के साथ 1 घंटा संगति करके हम बलवानशाली बने, सामर्थशाली बने और एक साथ मिलकर दुष्टात्माओं के गढ़ों में घुसकर उनकी ताकतों को उखाड़ फेंके, जो हमारे जीवन को, जो हमारी युवा पीढ़ी को जो बर्बाद कर रही है। यहाँ पर यीशु घुस गया उस गिरासेनियों के देश में चेलों के साथ में, वहां पे थरथराने लगी दुष्ट आत्माएं। आज आपको स्टेप लेना है, आपको निर्णय लेना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन।